Hello friends, I am Gagan Roda, CA Finance student from जोधपुर राजस्थान. So this is the video on काइजन कॉस्टिंग. तो सबसे पहले काइजन कॉस्टिंग का ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको या तो पीएम के 2016 एडिशन के क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ फर्स्ट चैप्टर में मिल सकता है या आप मेरे नोट्स की कॉपी मेरे से मेल पे मंगा सकते हैं. तो काइजन कॉस्टिंग अब हम पढ़ते हैं. काइजन कॉस्टिंग को याद करने के लिए आप 4 हिंदी वर्ड याद कर लीजिए, उससे आप रिकॉल कर पाएंगे अंदर का. तो क्या याद करना है हमें? काइजन कॉस्टिंग में 4 वर्ड्स. क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना देती है, मतलब क्या सेविंग है भाई, क्या है. सबसे पहले हम करते हैं क्या है, मतलब मीनिंग क्या है काइजन कॉस्टिंग का. तो सबसे पहली बात, काइजन कॉस्टिंग पार्ट है टारगेट कॉस्टिंग का. तो ऑल्दो हमने टारगेट कॉस्टिंग लगाई, ऑल्दो अप्लाइंग ऑफ इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग टारगेट कॉस्टिंग, इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग ऑल द एफर्ट. जरूरी नहीं कि हमें वो टारगेट अचीव हो जाए जो होने चाहिए थे. हो सकता है कुछ टारगेट अचीव होने से रह गए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं वापस पूरी की पूरी टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच लगाऊं. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, पर इट्स पॉसिबल कि मैं काइजन कॉस्टिंग अप्रोच बार बार लगाऊं, जिससे मैं क्या करूं, प्रोडक्शन प्रोसेस को रिफाइन कर लूं और मैं वो कॉस्ट टारगेट अचीव कर लूं जो मुझे टारगेट कॉस्टिंग में लगाने के टाइम अचीव होने से रह गए. तो सबसे पहले व्हाट इज काइजन कॉस्टिंग? काइजन कॉस्टिंग एक जापानीज टर्म है जो काइजन कॉस्टिंग रेफर से करती है कि ऑनगोइंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जो फोकस करता है रिडक्शन ऑफ वेस्ट को इन प्रोडक्शन प्रोसेस. ये क्या है? कंटिन्यूस ऑनगोइंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जो फोकस किस पे करता है? वेस्ट को रिडक्शन करने में इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जिससे कि फर्दर लोवरिंग द कॉस्ट बिलो द इनिशियल टारगेट सेट इन डिजाइन प्रोसेस. जो टारगेट मैंने डिजाइन फेज में सेट किए थे उससे भी बिलो कर देना कॉस्ट को by improving the production process. This is the Kaizen costing. Second thing, क्यों है भैया काइजन? क्यों बोले तो मतलब नीड क्या है काइजन कॉस्टिंग की, क्या जरूरत है? सर, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. इट इज अ सेइंग, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. तो हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कुछ टारगेट अचीव नहीं हुए तो हम अपनी प्रोसेसेस को और इम्प्रूव कर पाए, उसके लिए काइजन कॉस्टिंग लगाई जाती है. व्हाट इज द नीड? देयर मे बी फर्दर चांसेस ऑफ वेस्ट रिडक्शन, कॉस्ट एंड टाइम रिडक्शन एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट विच वर नॉट अचीव्ड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज. इसलिए हम लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है कुछ वेस्ट रिडक्शन के, टाइम रिडक्शन के और कॉस्ट रिडक्शन के टारगेट अचीव नहीं हो पाए, उनको अचीव करना है, इसलिए हम टारगेट कॉस्टिंग काइजन कॉस्टिंग लगा रहे हैं. अब प्रोसेस क्या है काइजन कॉस्टिंग को लगाने की? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग काइजन कॉस्टिंग? तो सबसे पहली बात, टारगेट कॉस्टिंग पूरे चैप्टर में कुछ चीजों को इंप्रूव करने के लिए यूज होती है, वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस. यहाँ पे चूंकि हम प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए हमेशा इंजीनियरिंग यूज होती है, तो वैल्यू इंजीनियरिंग का यूज करेंगे. तो अगर मुझे अपनी प्रोसेस क्या है काइजन कॉस्टिंग लगाने की, तो हम क्या करेंगे, रिपीटेडली वैल्यू इंजीनियरिंग की प्रोसेस लगाएंगे, जिससे कि क्या होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस फर्दर रिफाइन हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या लिखता है? इट इज इंटेंड टू रिपीट मैनी वैल्यू इंजीनियरिंग स्टेप कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली रिफाइनिंग द प्रोसेस, देयरबाय एलिमिनेटिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट एट ईच स्टेज. हम कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली वैल्यू इंजीनियरिंग के स्टेप्स लगाएंगे, जिससे क्या होगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट एलिमिनेट होगी हर स्टेज पे. तो इस वर्ड में इन 2 लाइनों में इंपॉर्टेंट है कि हम वैल्यू इंजीनियरिंग के स्टेप्स लगा रहे हैं, वो भी कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली. और लास्ट बात, किसी भी चीज को मुझे अप्लाई करना है बिजनेस में, ये देखेगा भैया फायदा क्या है, देती कितना है, सेविंग कितनी है, मैं क्यों लगाऊं काइजन कॉस्टिंग. तो इसमें कहते हैं कि जो इसमें काइजन कॉस्टिंग लगाने से सेविंग होगी, वो ऑल्दो इनिशियल टारगेट जो सेट किए थे, डिजाइन फेज में सेविंग हुई थी, टारगेट कॉस्टिंग लगाने से जो सेविंग हुई थी उससे बहुत कम होगी. पर हम एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जी रहे, तो थोड़ी बहुत भी सेविंग अगर हो रही है तो वो हमें फ्यूचर में फायदा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ेगा, हमें अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेगी. उस टाइम थोड़ी बहुत भी अगर ये सेविंग जो काइजन कॉस्टिंग से हो रही है, वो थोड़ी बहुत भी सेविंग हमें हेल्प करेगी कि हम अपने स्टिल गेन कर पाए, अपने टारगेट्स अचीव कर पाए ऑफ कॉस्ट रिडक्शन. तो सेविंग इज मच स्मॉलर देन इनिशियल फेज बट स्टिल सिग्निफिकेंट है. क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रोसेस आर लाइकली टू फोर्स डाउन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द टाइम, एंड कोई भी पॉसिबल सेविंग हमें हेल्प करेगी अपने टारगेट अचीव करने में. तो दिस इज द थिंग. कैसे याद करेंगे? मीनिंग क्या है? सबसे पहली बात, मीनिंग क्या है काइजन कॉस्टिंग का? तो ये ऑनगोइंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है
जो फोकस करता है रिडक्शन करने में, फोकस करता है इम्प्रूव करने में प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरी बात नीड क्या है कि भैया देर चांसेस हो सकते हैं कि और भी चांसेस हम वेस्ट रिडक्शन, कॉस्ट एंड टाइम रिडक्शन करने का, इसलिए ये नीड है। तीसरा रिकॉल करिए प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस को रिफाइन करना है, इसलिए क्या यूज होगा, वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग के स्टेप्स रिपीटेडली लगाएंगे, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली लगाएंगे। और सेविंग क्या होगी, सेविंग इनिशियल स्टेज से कम होगी पर स्टिल सिग्निफिकेंट होगी, बिकॉज इन फ्यूचर हो सकता है प्राइस कट करनी पड़े। अब इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा, अगर आप थ्योरी पीएम से पढ़ रहे हैं, जो मैंने बोला है उसकी, तो 36 एक पीएम का क्वेश्चन कर लिया। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मी इस बार मई 17 एग्जाम में इसका जो काइजन कॉस्टिंग का क्वेश्चन आना चाहिए, वो मुझे लगता है जो आएगा वो होगा आरटीपी नवंबर 16 अटेम्प्ट की। आरटीपी को एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 एंट्रीज का। वो अगर आप थोड़े से जनरल एंट्रीज के कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे उन एंट्रीज को। वो एंट्रीज वाला क्वेश्चन मुझे आने के बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लग रहा है इस बार, क्योंकि पिछली बार पैरेटो आ चुका है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। तो उस आरटीपी नवंबर 16 का क्वेश्चन मस्ट डू है आप लोगों के लिए, वो जरूर कर लीजिएगा। वो जनरल कॉस्ट एंट्रीज के कंसेप्ट लगाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा वो, क्योंकि वो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी रिपीट हुआ है। और उसके बाद एक मैं कहूँगा पीएम में पार्ट सी में 2 क्वेश्चन दिए, एक वैलिड इनवैलिड वाला। अभी जो आपने थ्योरी पढ़ी है मैंने, ये थ्योरी पढ़ के आप सीधा वो वैलिड इनवैलिड का पार्ट सी का क्वेश्चन करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और उससे पहले वाला एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा गंदे तरीके का क्वेश्चन है। उसमें आप हेडिंग एक बार रीड ले लीजिए, हेडिंग पढ़ लीजिए, तो आप और हेडिंग याद कर लीजिए, उससे आप लिख पाएंगे। इन 3 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया। तो दिस इज द काइजन कॉस्टिंग। क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना देती है, बस इतना याद रखिए काइजन कॉस्टिंग में। आपकी काइजन कॉस्टिंग हो गई है। इट्स वेरी सिंपल। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम। एक सुनहरा भविष्य आप सभी का इंतजार कर रहा है। बाय बाय।